Hello students, in this video we are going to talk about human female reproductive system. Human female reproductive system located in pelvic region. The organs of female reproductive system divided into two main categories. First we have to draw the diagram of female reproductive system. Let me draw. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवेरीज आती हैं, वन पेयर ऑफ ओवेरी. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, यूटेरस और एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं. ओके. Okay. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन. प्राइमरी ऑर्गन में वन पेयर ऑफ ओवेरी आती हैं और सेकेंडरी ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, यूटेरस और एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं. ओके. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? वन पेयर ऑफ ओवेरी. ओवेरी जो है यूटेरस के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ वन पेयर ऑफ ओवेरी यानी एक पेयर ऑफ ओवेरी जो है वो लोकेट रहती है, प्रेजेंट होती है वन पेयर ऑफ ओवेरी. ओवेरी जो है नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 1 सेंटीमीटर थिक होती. ओवेरी जो है इसका मास नियर अबाउट 5 to 7 ग्राम होता है. मास इज 5 to 7 ग्राम.
ओके। अगर हम बोथ ओवेरियस की बात करें कि दोनों ओवेरियस का जो मास होता है नियर अबाउट 12 to 15 ग्राम होता है, यानी 12 से 15 ग्राम होता है। ओवेरियस एब्डोमिनल कैविटी से मीसोवेरियम एक स्ट्रक्चर होता है जिसे मीसोवेरियम कहते हैं। मीसोवेरियम से जो ओवेरीज होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहती हैं। ओके। और जो यूटेरस से ओवेरियन लिगामेंट, ये जो है ओवेरियन लिगामेंट है, इसकी हेल्प से ओवेरी जो है वो यूटेरस से अटैच रहती है। ओवेरीज जो है इनका मेन फंक्शन जो होता है ओवा का फॉर्मेशन करना होता है। इसके साथ साथ ये फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भी सेक्रेशन करती हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। ओवेरी जो है इसके आउटर मेम्ब्रेन, यानी इसमें सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है उसे एपिथेलियम लेयर कहते हैं। यानी इसकी जो एपिथेलियम की लेयर होती है उसकी सेल्स, ओवेरी की एपिथेलियम की सेल्स माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा डिवाइड होती हैं और बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ओवेरी है इसकी एपिथेलियल सेल्स माइटोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड करके ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ओवेरी में सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है इसे एपिथेलियम की लेयर कहते हैं। एपिथेलियम के नीचे एक पतली डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी लेयर होती है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो इसके जो नीचे लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे लेयर होती है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा का आउटर पार्ट जो है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट मेडुला होता है। तो एक तरीके से अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो ओवेरी में सबसे बाहर की ओर एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियम लेयर होती है, एपिथेलियम की लेयर होती है। इसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर होती है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। इसके नीचे जो नेक्स्ट लेयर होती है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा भी कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है, यानी ये जो लेयर होती है भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ओके। तो जो एपिथेलियम के सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा डिवाइड करके बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल्स बनाती हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स एपिथेलियम लेयर से स्ट्रोमा में पहुंच जाती हैं, जो कि स्ट्रोमा में एक तरीके से एम्बेडेड हो जाती है, वहाँ पर लग जाती जाके हैं। ओके। यानी सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होने लगता है, सेक्रेशन होने लगता है एट द टाइम ऑफ पवर्टी। तब इनमें से जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इसी में से एक सेल जो है लार्ज साइज्ड होकर oocyte का फॉर्मेशन करती है और बाकी सेल्स जो होती हैं यानी फॉलिकल की लेयर का फॉर्मेशन करती हैं और इसकी जो मिडिल वाली सेल होती है, एक सेल होती है, वो oocyte का फॉर्मेशन करती है, यानी प्राइमरी oocyte बनाती है। ओके। ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स की बात मैंने की, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं ओवेरी से डेवलप होती हैं, ओवेरी के एपिथेलियम से डेवलप होती हैं, एपिथेलियल सेल्स से डेवलप होती हैं, वो ग्रुप में डेवलप होती हैं और यही ग्रुप जो हैं स्ट्रोमा में आके एम्बेडेड हो जाते हैं, स्ट्रोमा में लगे रहते हैं। यानी जब पवर्टी आती है उसके बाद धीरे धीरे जो है ओवेरियन फॉलिकल से एक जो नेक्स्ट जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसे बोलेंगे यूटेरस। तो यूटेरस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूटेरस इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों का? जो यूटेरस है ये ओवा के इम्प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस इन यूटेरस, यानी यूटेरस में ओवा का ट्रांसप्लांटेशन होता है और यहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके। तो जो यूटेरस है ये ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी चौड़ा भाग होता है,
इसे हम एक तरीके से फंडस बोल सकते हैं। ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे फंडस, ओके। या हम इसको बोल सकते हैं यूटेरस बॉडी भी बोल सकते हैं। इसका जो नैरोवर पार्ट होता है, या बोल सकते हैं पोस्टीरियर नैरोवर पार्ट जो होता है, इसे सर्विक्स बोलते हैं, ओके। सर्विक्स, तो जो नैरोवर पार्ट है सर्विक्स है, वाइडर पार्ट है फंडस या बॉडी से कहते हैं। ये जो कैनाल है इसे सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। दिस कैनाल इज सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स कैनाल जो है आगे जाकर वेजाइना में ओपन होती है। वेजाइना जिसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। यूटेरस की जो 3 लेयर्स होती हैं, इसमें यूटेरस में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट लेयर है दिस इज इंडोमेट्रियम। जो यूटेरस के सबसे इनर मोस्ट लेयर है इंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और आउटर लेयर पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो इंडोमेट्रियम होती है ये स्पंजी टिश्यूज़ की बनी होती है, मीन्स में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। नेक्स्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है दिस इज एक्सेसरी डक्ट्स। नेक्स्ट पार्ट है एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स में फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि यूटेरस के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और राइट साइड में 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब जो हैं इनका मेन फंक्शन जो होता है ओवेरी से ओवा को, ओवेरी में जो ओवा का फॉर्मेशन होता है इसको यहाँ से कैरी करना और यूटेरस में पहुँचाना होता है, ओके। इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है इसे बोलेंगे यहाँ पर फिम्ब्रिएटेड, फिम्ब्रिएटेड फनल। तो ये फिम्ब्रिएटेड फनल है, यानी फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवेरी से ओवा को गेन करता है, यानी ओवेरी से ओवा को लेता है। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवेरी से ओवा को लेता है, वहाँ पर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें बोलते हैं फिम्ब्री, और एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे बोलते हैं फिम्ब्रिएटेड फनल, ओके। तो फिम्ब्रिएटेड फनल का काम क्या होता है कि ओवेरी से ओवा को लेना और इसको फैलोपियन ट्यूब के नेक्स्ट पार्ट में पहुंचाना, यानी इसके पोस्टीरियर पार्ट में बोल सकते हैं, अगले भाग में पहुंचाना होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसे बोलेंगे एम्पुला। नेक्स्ट पार्ट एम्पुला का काम होता है जो फिम्ब्रिएटेड फनल है ओवा को पहुंचाती है, यानी फिम्ब्रिएटेड फनल पहले ओवा को एम्पुला में पहुंचाती है और एम्पुला जो है ओवा को स्थमस में पहुंचाता है। ओविडक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसे स्थमस कहते हैं। स्थमस का काम होता है एम्पुला से ओवा को यूटेरस में पहुंचाना होता है। तो इस तरीके से जो ओवेरी से ओवा जो रिलीज होता है इसको फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट जो हैं वो यूटेरस में पहुंचाती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका या नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन है इसे बोलेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं? फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड्स 1 पेयर ऑफ होती हैं जो कि लोबिया मेजोरा पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पाथ को लिब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं, ओके। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं उन मिल्क का सेक्रेशन करती हैं।